कल आखिरकार आईसीसी से वही फैसला आया जिसकी बड़ी हद तक एक्सपेक्टेशन तो थी। आईसीसी ने अपना वजन भारत के ही पलड़े में डाला। इन दी एंड यही है जी, बांग्लादेश के बगैर ही ये वर्ल्ड कप होता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक अच्छा साइन नहीं है। और इसका क्रेडिट भी इतनी तौर पर मोदी सरकार को जाता है जिनकी वजह से अब इंडिया इन दिनों तंग नजरी इंतहा पसंदी ये जोरों पर है वहाँ पर। इसलिए हम देखते हैं कि जो तंग नजरी है ये उनके जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ आईसीसी में भी ये नजर आ रही है। क्योंकि पाकिस्तान ने 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट जारी किए थे किसी के थ्रू, जराए के थ्रू, कि अगर बांग्लादेश नहीं हुआ तो पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा। और मुश्किल पता क्या हो गया, एक और मुश्किल चीज हो गई है ना कि 14-2 हो गया, तो ये आइसोलेट होने वाली बात है। तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? वैसे ही पाकिस्तान की पोजीशन आईसीसी में इतनी अच्छी नहीं है। हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो डोमिनेट कर रहे हैं। इतना प्रेशर बनने के बावजूद उन्होंने बांग्लादेश के लिए सरे तस्लीम खम नहीं किया है। अब इंडिया जो कि अमीर है, क्रिकेट में बहुत ज्यादा उसका हिस्सा है, पैसा उसकी तरफ से आता है, तो जितने क्रिकेट बोर्ड हैं सारे उसके साथ होते हैं। ड्रामा है सब, ठीक है ना। तो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि आप बांग्लादेश को हटा के जी आप स्कॉटलैंड को लेके आ जाएं, आप फलानी टीम को जो है वो लेके आ जाएं। उनको थ्रेट्स है, ठीक है, उन्होंने बोला हमें शिफ्ट करो तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं शिफ्ट कर रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया के लिए डिफरेंट रूल्स हैं और दूसरी टीम के लिए वाइड डिफरेंट रूल्स हैं। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसकी एक्सपेक्टेशन की जा रही थी और जो ट्रेंड देखा गया है कि जिस जिस बंदे और जिस जिस देश को भी पाकिस्तानी सोच वाला रोग लगा है, उस बंदे और देश का तो बंटाधार ही हुआ है। और अभी लेटेस्ट बंटाधार बांग्लादेश का होता हुआ देख रहे हैं, जिसमें लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि आईसीसी के फाइनल डिसीजन के बाद बांग्लादेश को अगर T20 वर्ल्ड कप खेलना है तो वह इंडिया में ही आके खेलना पड़ेगा, नहीं तो वह बाहर और स्कॉटलैंड अंदर। और यह डिसीजन बांग्लादेश पर छोड़ दिया गया था, जिसमें लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि बांग्लादेश सरकार ने भी अपना फाइनल फैसला लिया है कि वो भारत आके नहीं खेलेगा। यानी अब बांग्लादेश कम्प्लीटली बाहर हो गया T20 वर्ल्ड कप से, जिसमें ऑफ कोर्स बांग्लादेश एज ए कंट्री और एज ए क्रिकेट बोर्ड की उतनी इम्पोर्टेंस या हैसियत नहीं है कि उसके न खेलने से किसी को नुकसान हो, बल्कि यह उल्टा बांग्लादेश क्रिकेट के लिए ही नुकसान है। लेकिन बांग्लादेश यह फैसला ले रहा है या जानते हुए भी, और उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि अब बांग्लादेश के ऊपर भी यूनुस सरकार के अंदर पाकिस्तानी सोच वाला जो रोग है वह पुरजोर तरीके से फैल रहा है। और इसके कारण ही बांग्लादेश ने न सिर्फ अभी जो क्रिकेट पे फैसला लिया है, बल्कि इसके अलावा भारत के खिलाफ कई ऐसे फैसले और एक्शन कर रहा है। और उसके विपरीत पाकिस्तान जो बांग्लादेश से बहुत दूर है, उसे गलवाही डाल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों ही मुसलमान देश हैं। और कल आखिरकार आईसीसी से वही फैसला आया जिसकी बड़ी हद तक एक्सपेक्टेशन तो थी। आईसीसी ने अपना वजन भारत के ही पलड़े में डाला। बांग्लादेश को बता दिया है कि वर्ल्ड कप खेलना है तो खेलें, भारत जाकर ही खेलना पड़ेगा, वरना फिर हम रिप्लेस कर देंगे। मुझे ना एक बड़े मिक्स्ड इमोशंस हैं इस रूलिंग से कि अगर खेलना है तो खेलेंगे और इधर ही आके खेलेंगे, वरना यू आर आउट। मतलब सोचें ज़रा, कोई इंडिया को भी ये कहे ना कभी। पाकिस्तान पहले ही आपको पता है कि कह चुका है कि वो बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। और अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्या फ़ैसला सामने आया। और इस बात पर लोगों को हैरत नहीं हुई कि आईसीसी ने एक तरह से भारत को क्लीन चिट दे दी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने पर अभी भी कायम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि वो बांग्लादेश के साथ डटकर खड़ा है। अगर बांग्लादेश को आउट करने पर पाकिस्तान भी टूर्नामेंट में शिरकत ना करने का फैसला करता है तो इस टूर्नामेंट की फिर क्या हैसियत रह जाती है, ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन क्या रिपरकशंस होंगे? राशिद भाई, पाकिस्तान ऑब्वियसली एक मॉरल स्टांस भी था बांग्लादेश के साथ। वैसे लेट इट बी सेड कि पाकिस्तान को जब ऐसे कोई इश्यूज थे तो कोई साथ पाकिस्तान के नहीं था। अब क्या बात यहाँ तक पहुँच गई है कि चूंकि हम मॉरली इतना अपराइट उनके साथ खड़े रहे हैं और अपने उनके जायज़ स्टैंड पे, कि अब अगर वो फैसला कर लें कि हम तो इंडिया नहीं जा रहे खेलने, हम तो वैसे ही पाकिस्तान तो इंडिया नहीं जा रहा था, श्रीलंका में खेलना था, कि हम शायद खेले ही ना, ऐसा हो सकता है राशिद भाई? ठीक, पॉसिबल है। और यही मेरे ख्याल से बिग न्यूज़ होगी अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेशन से इनकार करता है, और वजूहत दीगर हो सकती हैं। लेकिन कल जो आईसीसी का स्टांस है या उन्होंने जो फैसला किया है वो मेरे ख्याल से बेहतर फैसला नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। राशिद भाई से एक बात पूछनी है। राशिद भाई, आईसीसी तो हमें पता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बीसीसीआई है, शुरू से हम ये बात करते हैं। कोई ऐसी खेलों की आलमी तंजीम है, कोई आलमी अदालत इंसाफ है, जहाँ पे कोई बोर्ड अगर उसे लग रहा है कि आईसीसी जैसे प्लेटफॉर्म से, वैसे भी एक कंसोर्शियम सा है, बॉडी क्या है, मतलब एक सब मिलके बस बनाया हुआ है,
कि कहीं राब्ता किया जा सके, किसी फोरम पे अपील की जा सके, कहीं अपने मुतालबात रखे जा सकें? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है मौजूद दुनिया में? जी, प्लेटफॉर्म तो है स्विट्जरलैंड में, जिसमें बहुत सारे मैच फिक्सिंग के स्कैंडल होते हैं, उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, उनको वर्डिक्ट आता है, उनको चैलेंज करने के लिए स्विट्जरलैंड में जो अदालत है आर्बिट्रेशन की है, वहाँ पे वो जाते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत लंबा है। आपको दूसरा वर्ल्ड कप आ जाएगा जब तक ना। हजूर, ये अब कुछ सियासत जो है वो क्रिकेट में पहले भी होती होगी, सियासत वो अंदर ही होती होगी, अब बाहर की सियासत भी इसमें आ गई है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर नहीं खेलते तो उसका क्या एतबार रह जाएगा उस कप का? और क्या अब जिस तरह रीजनल अलायंसेस पॉलिटिकली बन रहे हैं, क्या वर्ल्ड कप भी अलग होगा, अलग मुल्कों का होगा? आप कैसे देख रहे हैं बेग साहब? जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब। दरअसल मसला ये है कि वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रुपया भैया। भारत को जो है अपने पैसे पे बड़ा नाज है, और उसकी वजह से आज जो आईसीसी का जो बोर्ड मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, उस बोर्ड मीटिंग में सिवाय 2 ममालिक के बाकी तमाम ममालिक ने भारत का साथ दिया, और उन्होंने कहा कि जनाब बांग्लादेश को जो 7 फरवरी से वर्ल्ड कप हो रहा है, उसको अपने मैचेस वहीं पर खेलने होंगे जहां आईसीसी ने शेड्यूल किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 ममालिक, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था और बांग्लादेश, ये तन्हा रह जाएंगे और बाकी सारे ममालिक उनके पीछे चले गए। मैं तो हैरान हूँ, श्रीलंका भी उनके साथ शामिल हो गया है, अफगानिस्तान भी शामिल हो गया। तो अब इससे आपने जो काजी साहब कहा ना कि क्या क्रिकेट के 2 वर्ल्ड कप होंगे, स्प्लिट तो होने जा रहा है, लेकिन स्प्लिट होने के लिए ज्यादा ममालिक का होना जरूरी था। सिर्फ 2 ममालिक तो कुछ नहीं कर सकते। और खास तौर पर भारत, जब से भारत के अमित शाह जो वजीर दाखिला है, उनके साहबजादे जय शाह, जब से वो क्रिकेट की दुनिया में आए हैं, और 2014 से जब से मोदी हुकूमत जो है भारत में आई है, उसके बाद से क्रिकेट एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है, संजीव गुप्ता जो है वो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो इसका मतलब है ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रही। लेकिन बेग साहब, आपने बात की कि सबसे बड़ा रुपया कहां से आएगा? अगर पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, वहां पर इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा, तो फिर ये तो रुपया तो आएगा ही नहीं। तो भारत जो है वो ये वर्ल्ड कप की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? जहां जय शाह की बात की आपने, मोहसिन नकवी साहब ने उड़ा के नहीं रख दिया उनको? देखिए, अगर पाकिस्तान, बज़ाहिर बहुत कम इस बात के इम्कानात है कि पाकिस्तान ना खेले वर्ल्ड कप, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मॉरली सपोर्ट तो किया, लेकिन क्या पाकिस्तान अपने आप को विड्रॉ करेगा? बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है। तो मेरे ख्याल में अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इस मौजूदा सूरत हाल में, ठीक है आपने सही कहा, 15 फरवरी को पाकिस्तान और भारत का मैच है कोलंबो में। करोड़ों रुपए जो स्पॉन्सर्स चाहते यही है कि जो भी आईसीसी का इवेंट हो, उसमें स्पॉन्सर्स की ये ख्वाहिश होती है कि एक ग्रुप में पाकिस्तान और भारत को रखा जाए, और एक ग्रुप में हमेशा होते हैं ताकि ग्रुप का मैच अलग हो, क्वालिफाई करते वो अलग मैच हो। जिस तरह आपने एशिया कप में देखा, अंतर फायदा जो है वो ब्रॉडकास्टर्स को पहुंचा। तो मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान इतना हार्श, इतने एक्सट्रीम पर नहीं जाएगा। पाकिस्तान आंखें जरूर दिखा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करे।